ईश्वर का स्वभाव ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट होने लगेगा, क्योंकि आप ईश्वर के अंश हैं। जैसे हर तरंग पानी का अंश है, सागर का अंश है, ऐसे ही हर जीव ब्रह्म परमात्मा का वंशज है। भगवान कहते हैं ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, आप सब मेरे वंशज हो। वंशज वंशी का ही स्वरूप होता है। एक बाजरी का दाना अथवा वट का वृक्ष का बीज अपने में वट वृक्ष को संजोए हुए है। एक बीज अपने में वृक्ष को संजोया हुआ है। ऐसे ही सभी मनुष्य अपने में परब्रह्म परमात्मा को संजोए हुए हैं। सुन्या सखना कोई नहीं, कोई दीनहीन कंगाल नहीं है। लेकिन ये इंद्रियों के आकर्षण ने, मन की बेवकूफी ने, मैकालेन की अंधी पढ़ाई ने भारत के बच्चों से बड़ा अन्याय कर दिया। बच्चियों को देखता हूं तो मुझे बड़ी दया आती। कितना टेंशन, कितना तनाव, रात को जग जग के बेचारे पढ़ते। अब सभी बोलते हम आगे आगे आगे, परसेंटेज अच्छे आए, सर्टिफिकेट लेके घूमते रहते। जॉब नहीं, और जॉब है तो माँ बाप दिल्ली में और बेटा पूना में जॉब के लिए, माँ बाप अहमदाबाद में तो बेटा रुड़की में बैठा है। कॉल सेंटर में बेटियां जाती रात को, बेचारी बहू बेटियां, बड़ा कठिन जीवन देखता हूं। 2 रोटी खाने के लिए कितना कितना बेचारे परेशान हो रहे हैं। पाश्चात्य पढ़ाई लिखाई का, पाश्चात्य बाह्य आडंबर का ऐसा प्रभाव पड़ गया है कि मनुष्य शरीर देवताओं के लिए दुर्लभ है। वो मनुष्य शरीर एक तो विदेशी पढ़ाई के कारण, अंग्रेजी पढ़ाई के कारण, मातृभाषा में जो बच्चे आसानी से समझ सकते हैं वो दूसरी भाषा में उसे तकलीफ से समझ में आता है। और उसी भाषा को समझने में उनका यौवन, ओज, बल खत्म हो जाता है। बड़े तनाव में, टेंशन में रहते, नीरस जीवन हो जाता है। फिर बच्चे व्यसनी बन जाते हैं, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पिक्चर बात, न जाने क्या क्या कर लेते। ईश्वर को प्राप्त करके 84 लाख योनियों से छूटकर मुक्त आत्मा बनने वाली योग्यता वाला हिंदुस्तान का जन्म। लेकिन मैकालेन की पढ़ाई की पद्धति ने और आज के गंदे माहौल ने लोगों को टेंशन से इतना तो लपेट में ले लिया है कि पढ़ने वाले बच्चियां भी टेंशन में है। पढ़कर फाइनल हो गए, पास हो गए तो नौकरी का टेंशन, नौकरी मिली तो बदली और प्रमोशन का टेंशन, शादी में पति पत्नी का मेल स्वभाव हुआ न हुआ टेंशन, हुआ तो फिर बच्चियां होती तो फिर आजकल के नर्स और डॉक्टरों ने भी, जो अच्छे लोग हैं उनको तो शाबाश देता हूं, लेकिन कोई मरीज आ गया तो समझते शिकार आ गया। जो 2-5 हजार रुपए में प्रसूति आराम से हो सकती, 2-3 हजार में आराम से प्रसूति होती है। अभी भी कई जगहों पर 1000-1500 में प्रसूति हो जाती।
2-2 लाख रुपया प्रसूति का, और प्रसूति का पैसा नोचने के लिए बिन जरूरी ऑपरेशन, बिन जरूरी दवाइयाँ लिख देते हैं, बिन जरूरी चेकअप करो। हमारा हेलीकॉप्टर गिरा, आग लगी, पेट्रोल बहा, लेकिन आग व्यापी नहीं। हम उतर के पहुंचे तो डॉक्टर पहुंचा। मैं क्या करते? बोले बीपी चेक करना। मैं क्या कोई ज़रूरत नहीं, मेरी बीपी ठीक ही है। तुमको चाहिए तो लो बीपी चाहिए तो मैं लो दे देता हूँ, हाई चाहिए तो हाई, नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल। डॉक्टर देखता रह गया। मैं क्या बस ठीक है सब, ये चेक करूँ वो चेक करूँ, क्योंकि पता है कि हेलीकॉप्टर का क्रश होना, 3 टुकड़े हो जाना, एक एक टुकड़े के पुर्जे अलग हो जाना, तो जो बच गए तो मर गए तो मर गए, लेकिन जो बचे हैं वो भी 2-2 साल अस्पतालों में। किसी की टांग टूटी तो किसी का ब्रेन हेमरेज हुआ, कि अगर सिर फूटा, यहाँ सब हेम खेम हो गए। तो ईश्वर की सत्ता, ईश्वर की महत्ता, ईश्वर की प्रीति, ईश्वर का प्रभाव से हम दूर चले गए, इसलिए दुर्दशा हो रही है। बड़े बड़े सेना के बेचारे अच्छे अच्छे अफसर, अच्छे अच्छे जवान, 2 हेलीकॉप्टर आपस में ऊपर टकराए। अब सड़क पे टकराए तो चलो जगह कम थी, इतने खुले आकाश में सेना के हेलीकॉप्टर टकराते हैं और क्रश हो जाते हैं। 29 तारीख को बापू का हेलीकॉप्टर क्रश होता है, बाल बाल बच गए बापू और उसके साथ जो भी थे। लेकिन 30 तारीख को सेना का हेलीकॉप्टर आपस में साथ साथ में जा रहे थे, टकराए और 9 आदमी मर गए, आकाश में ही आग लग गई। कितनी दयनीय स्थिति है, कितनी शर्मनाक बात है कि खुले आकाश में फौजियों के हेलीकॉप्टर टकराते हैं और बेचारे जवान 9 मर जाते हैं। तो कितनी पढ़ाई की अथवा सूझबूझ की, लापरवाही की कितनी दुर्दशा है। खुला आकाश है, सड़क पे तो चलो भाई इधर ट्रैफिक था उधर ट्रैफिक था, और पास पास साथ साथ से जा रहे थे। तो ऐसी कैसी लापरवाही, ऐसी कैसी उड़ान। और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि मनुष्य अपनी गलती खोजने के बजाय दोषारोपण दूसरे पे कर देता है। सड़क पे कुछ होता है तो बोले ड्राइवर ने रॉन्ग साइड लिया, ड्राइवर की ये गलती थी वो गलती थी। और जहाज़ों में कुछ भी होता है बोले टेक्निकली प्रॉब्लम। अरे मूर्खा, सभी टेक्निकली प्रॉब्लम ही होते हैं, पायलट की बेवकूफ़ी नहीं है क्या? 2 जहाज साथ में जा रहे हैं और आपस में टकराए 2 हेलीकॉप्टर, तो पायलटों की बेवकूफ़ी नहीं है। अथवा हमारा हेलीकॉप्टर क्रश हुआ तो पायलट की कोई गलती नहीं है, टेक्निकली प्रॉब्लम, टेक्निकली प्रॉब्लम। कुछ भी हो तो टेक्निकली प्रॉब्लम। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्य शरीर धारण करके करोड़ों वर्षों से मानुषी देह में यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अपनी आत्मचेतना का प्रभाव 1% भी कोई विरला विरला जान पर, लाखवां हिस्सा वो जानते हुए बुद्धिजीवी होकर मरने वाले शरीर को ठीक ठाक टीप टाप रख के अपने को बड़ा आदमी मानने की हवा में उड़ते रहते हैं। एक राजा अपने बड़पन की हवा में उड़े जा रहा था रथ पर। रानी ने कहा संत बैठे, अपन जरा 2 वचन सुने। आम आदमी के बीच हमको कोई आमंत्रण नहीं, हम कैसे बैठे? सारथी को कहा तेजी से बढ़ा, ये तो भक्तानी है। रानी ने अपने भाग्य को कोसा के हे विधाता मुझे क्यों रानी बनाया? अंतर्यामी परमेश्वर की वार्ता, कथा, प्रीति, महता सुनने वाला सत्संग मैं नहीं सुन सकती तो इस राजपद को धिक्कार है। हे प्रभु मुझे दूसरे जन्म में ले जा, चाहे मैं भीलन बन जाऊं और भीलन में भी शबर जाति की कुरूपा बन जाऊं, मेरे इस हाड़ मास के सौंदर्य को तू हर ले, लेकिन तेरी भक्ति भर ले।
वही रानी दूसरे जन्म में शबरी भीलन हुई है और राम जी ने उसके झूठे बैर खाए। और झूठे बैर खाए तो उसकी महत्ता बड़ी है, ऐसी बात नहीं। हर जीव में अपनी महत्ता छुपी है, केवल जागृत करो। फिर राम जी आए, कृष्ण आए, गुरु जी आए, ना आए कोई बात नहीं। अपनी महत्ता हम भूल गए, अपनी सत्यता भूल गए, अपनी चेतनता भूल गए, अपनी असंगता भूल गए, अपनी निर्लेपता भूल गए। आप सचमुच में निर्लेप हो, लेकिन परिस्थिति के लेप में आप अपने को कोसते हो या अपने अहंकार में बढ़ते हो। मुझे अहंकार हो गया, मुझे अहंकार नहीं है। अहंकार हो गया ये भी गलती, और अहंकार नहीं है ये भी गलती है। ये बड़ा रास्ता अटपटा है, बड़ा सूक्ष्म, और उसके लिए शब्द छोटे पड़ते। अभी हम बैठे हैं, गोरखपुर के बेकरी वाला है, गोरखपुर बेकरी वाला, हाँ बैठा है, ठीक। बड़ी बेचैनी हो गई। बाबा मैं 15-20 साल से मामा के साथ काम करता हूँ, मेरे को अहंकार आ गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। एकदम बेचैनी हो गई, घर भर छोड़ के चल दिए आत्महत्या के लिए। किसी कारण घूमते घामते आत्महत्या के बदले बापू के पास पहुंच गए। अब इतने अच्छे आदमियों को भी आजकल का माहौल उद्विग्न कर देता है। आत्महत्या करना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है, आत्महत्या करना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है, लेकिन आत्मा को प्रीतिपूर्वक प्यार करना ये बड़ी बात है। हे प्रभु, अगर योग्यता है तो तेरी है, तुम्हारी गत मत तुम ही जानी। हे मुंजा बाजारा, रूप ॾिसी मगरूर न थी, एडो हुस्न ते नाज न कर। रूप सभई रावल जाइन, रावल जाइन रंग घना। रूप लावण्य है तो अभिमान न कर मन, सब उसी का दिया हुआ है। अगर धन दौलत है तो उसका गर्व न कर। रावण के पास सोने की लंका थी, उसके आगे तेरा धन दौलत क्या है। जो तिद भावे सो भली कार, जो तू करे वो अच्छा है, लेकिन तेरी प्रीति दे दे। अभी आत्महत्या के विचारों से भी तूने रक्षा करके संत के पास भेजा है, तब तू अपना दीदार दे दे, अपनी प्रीति दे दे, अपनी भक्ति दे दे। हे मुझा बाझारा साईं, इस प्रकार के सद्विचारों से आवेग के विचार, आत्महत्या के विचार, ईर्ष्या के विचार घट जाते। जमशेदपुर टाटा नगर में अपना आश्रम है, समिति ने बनाया है। अभी हम जाके आए तो समिति ने बताया कि बाबा यहाँ विद्यार्थियों की आत्महत्याएं बहुत होती, नपास हो गए, मार्क कम आ जाए, किसी कारण यहाँ आत्महत्याएं आंकड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा बताया था। तो जमशेदपुर औद्योगिक नगर है, टाटा नगर में आत्महत्या। तो मैंने कहा यहाँ जरूरत है सत्संग की। अब दिल्ली अहमदाबाद ऐसी ट्रैक पे है तो हर महीने यहाँ मिल जाता है सत्संग। जमशेदपुर कई वर्षों के बाद जाए तो मेरे मुंह से निकल गया कि अब जमशेदपुर में आत्महत्याएं ना हो, इसके लिए मैं उपाय करूंगा और आराम से इस कष्टदायी घटनाओं को अपन टाल सकते हैं। क्यों कि जहाँ किसी ने आत्महत्या की तो फिर उसको गर्भ नहीं मिलता है, भटकता रहता है, अकेलापन उसको उखलता है, खटकता है। तो फिर दूसरों को प्रेरित करके फिर 2-4 बनते तो और 2-4 को गिराते, ऐसे करके झुंड के झुंड वो युवक भटकते हैं। वहाँ वापी में मेरा सत्संग था, सूरत और बंबई के बीच में वापी औद्योगिक नगर है। शाम के सत्र में मैं जा रहा था 4:30-5 के बीच में, तो मर्सिडी गाड़ी सफेद रंग की, उसमें 2 आगे की सीट पर बैठे थे, सफारी पहने हुए, शरीर अच्छा मोटा था,
होंगे 35 से 40 वर्ष के भीतर। बम्बई के तरफ से पुरानी कोई ट्रक आ रही थी और ये मर्सिडीज सूरत के तरफ से। उनका एक्सीडेंट कहने मात्र को एक दूसरे को छुए होंगे बस, कोई बोनेट भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ और दोनों की गर्दनें लुढ़की हुई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा, लोगों ने बताया दोनों मर गए। एक्सीडेंट तो अभी एक दूसरी गाड़ी को टच ही हुआ है। बोले इधर बाबा ऐसा होता है, आए दिन बहुत लोग मर जाते हैं, जानलेवा एक्सीडेंट होते हैं। वापी में मंत्र दीक्षा हुई। फिर मैंने साधकों को कहा थोड़े दिन मंत्र जप करके फिर जहाँ एक्सीडेंट होते हैं वहाँ गुरु मंत्र जप करके आहुति डालो। तो गुरु मंत्र के प्रभाव से वो वातावरण सात्विक होगा। आप कोई चीज जमीन में बोते न तो एक दाने के 100 दाने हो जाते, लेकिन कोई चीज पानी में मिलाते तो उसका प्रभाव और व्यापक हो जाता। लेकिन अग्नि का संपुट देते तो उसका तो और कई गुना प्रभाव फैल जाता है। जैसे 5 ग्राम आपने जीरा बो दिया अथवा पानी में रगड़ के मिला दिया तो उसका प्रभाव बोने से घोटकर पानी में डाला थोड़ा व्यापक होगा। लेकिन 5 ग्राम जीरे को आपने छोंक लगा दी तो दूर तक उसकी सुगंधी जाएगी। तो अग्नि का सहयोग से वो वस्तु की व्यापकता, पृथ्वी तत्व से जल सूक्ष्म है, जल से तेज सूक्ष्म है, तेज से वायु सूक्ष्म है, वायु से आकाश सूक्ष्म है और आकाश से भी मंत्र विज्ञान और सूक्ष्म है। तो मैंने उनको मंत्र दे दिया, गुरु मंत्र जप करो 1 माला, वो माहौल बन जाएगा। फिर जो भी इधर प्रेत रहते हैं उनकी सदगति कैसे, वो मैंने उनको मंत्र दे दिया। 6 महीने के बाद रिपोर्ट आई कि एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। दूसरे 6 महीने में कहा कि एक भी नहीं हुआ। 2 साल के बाद हमारा जाना हुआ वापी आश्रम में, तो लोगों ने बताया कि बापूजी आज तक वहाँ एक भी जीव लेवा एक्सीडेंट नहीं हुआ। एक हुआ था, ड्राइवर पियकर था तो जरा सा वो जो नाले की छोटी सी दीवार होती है, नीचे पाइप होता है, ऊपर वो हल्की सी दीवार से कीखर हो जाए। तो मैंने जमशेदपुर वालों को भरोसा दिलाया कि अब यहाँ जो आए दिन बच्चे आत्महत्या करते, स्कूल कॉलेज के छोरे छोरियाँ, अब आत्महत्याएं कम हो ऐसा मैं प्रयत्न करूँगा। तो मैं वही युक्ति से जमशेदपुर या और कई जगह पर ऐसा होता रहता है। लेकिन इन सब के पीछे मूल कारण है कि हम आदि भौतिक जगत को इतना महत्व दे बैठे हैं कि आदि दैविक जगत का फायदा उठाने की योग्यता मर गई। आदि भौतिक जगत का प्रभाव इतना नहीं है जितना आदि दैविक जगत का है। जैसे पानी की एक बूंद आप उसको बाष्पीभूत करो तो 1300 गुनी ताकत वाली हो जाती है, और उसमें अगर मंत्र जपते हुए नजर डालो तो उसकी ताकत कुछ और हो जाती। हाय हाय, अगर द्रव्य है और द्रव्य में निस्वार्थ भाव से मंत्र शक्ति का मेल करके स्वाहा स्वाहा करते तो मोटी आंखों को पता चलेगा कि तो धुआं हुआ, ये हुआ। लेकिन ये एयर कंडीशन से या और पोल्यूशन से जो आकाश में हानिकारक लेयर है, उस लेयर को भी तोड़ने की शक्ति गाय के घी, पीपल की लकड़ियाँ, जौ, तिल और भी लकड़ियाँ पीपल के सिवाय, वो हमारे प्रदूषण को दूर करने की ताकत रखती है। 9 और 10 तारीख अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व था। हम सूरत में थे तो एक मेरे परिचित साधु थे, वो गायों की सेवा में उनकी रुचि है। तो मैं कभी उधर गया था तो जो भी सेवा हुई, हमने सत्कर्म ऐसा करना चाहिए कि दायां हाथ दे तो बाएं को पता न चले। मैंने क्या दिया उन गौशाला वाले संत को, मैं काहे को बोलता हूँ। जो कुछ हुआ भगवान की चीज भगवान के प्राणियों के काम आई। तो उस संत को मेरे प्रति
उम्मीद थी कि बापूजी हमको कुछ आर्थिक मदद करेंगे। तो मेरे पास आए कि अभी गाय बहुत बढ़ गई है और अकाल पड़ा है, 1100 रुपया प्रति माह गोग्रास के लिए। किसी भक्त को साल के हो गए, वही 13,200 जो भी हुआ। कोई 10 गाय, कोई 2 गाय, कोई 5 गाय, ऐसे मेंबर बन जाए। तो मैं क्या, ये बोले बाबा बहुत अकाल है। मैं क्या, आप देखो 1100 रुपया महीने का ऐसे करके मेंबर बनाएंगे तो कितना लोग आजकल, मैं जानता हूँ मध्यम वर्गीय आते हैं मेरे पास, मैं कहूँगा तो लोग दे देंगे 1100 साल भर का 13,000 12,000 वाले बन जाएंगे। लेकिन मैंने सोचा मेरे पास आने वालों से मैंने कभी मांगा नहीं, वो बेचारे लेने को आते तो मैं उनसे क्या मांगूंगा। तो मैंने उनको कहा कि देखो, बोले बहुत तंगी है चारे पानी की। मैं क्या, अच्छा मैं ब्राह्मण को भेजता हूँ और यज्ञ करेंगे, बरसात हो जाएगी। बोले हमारे आदमी यज्ञ कर रहे हैं। मैं क्या, वो ठीक है, हमारे पास एक खास मंत्र है। मैंने ब्राह्मण को भेजा राजस्थान में, जहाँ जहाँ उन्होंने बताया 1.25 लाख गाय, जहाँ जहाँ बताया मेरे ब्राह्मण ने यज्ञ किया। और आसपास में भी राजस्थान में इतनी सुंदर सुहावनी बरसात हुई, आप लोगों ने टीवी के द्वारा सुना भी होगा। 10 अगस्त तक नहीं था, 12-15 अगस्त के बाद मॉनसून गुजरात और इधर उधर आया। तो अब हम इसका यश अपने सिर पर नहीं लेना चाहते, लेकिन आदि दैविक शक्तियों का फायदा उठाने की हमारी योग्यताएं हैं, हम उसको भूले जा रहे हैं। ऐसा पहले भी हुआ था। पीपाड़ था, जोधपुर से 60 किलोमीटर दूर पीपाड़, वहां सत्संग हो रहा था। पीपाड़ में भोजो, पीपाड़। तो बादल जा रहे थे पश्चिम से पूरब की तरफ। मैं पूछा बरसात पानी कैसा है? बोले बाबा अकाल है। ऐसे 15 से 17 तारीख अगस्त 2005 में दिल्ली गुड़गांव में सत्संग था। बोले पानी, बारिश नहीं हुई, कमी है वो है। तो मन ही मन वहाँ किया, तो उसी समय थोड़े दूसरे दिन जोरों की बरसात आई। गुड़गांव यहाँ से 15 किलोमीटर दूर होगा। 15 से 17 अगस्त 2005। फिर रापर में 6 और 7 सितंबर 2005 में। पीपाड़ में 28 जुलाई 2006 में। ये सब सुनकर राम नारायण डूंडी, रेवेन्यू मंत्री राजस्थान, उन्होंने समिति वालों को कहा कि हमारे चुनाव क्षेत्र में भी बरसात की तंगी है। तो बोले आओ बरसात ले जाओ। तो राम नारायण डूंडी, रेवेन्यू मंत्री राजस्थान, 2006 में मेरे पास आए। मैं क्या, हम तो नहीं आ सकेंगे, ब्राह्मण को भेजा, उनके यहाँ बरसात हुई। फिर दूसरे तीसरे ऐसे करके बाड़मेर, बीकानेर, ऐसी बरसात हुई क्या, धमाधम धमाधम धमाधम। 29 से 31 अगस्त तक बीकानेर में अपना सत्संग था, वहाँ भी हुई। फिर अभी गंगानगर में गए थे, बोले अकाल है। मैं क्या, अच्छा भाई ब्राह्मण को बुला कर देना। बहुत अच्छी बारिश हुई गंगानगर, श्री गंगानगर। तो ये आदि दैविक मंत्र विज्ञान है। तो ये जगत अपना आदि भौतिक है, इससे बहुत सारी उन्नत शक्तियां आदि दैविक जगत में छुपी है। और आदि दैविक जगत और आदि भौतिक जगत जिससे दिखता है, परिवर्तित होता है, वो है अध्यात्म तत्व। अध्यात्म तत्व तो नित्य हमारे साथ है। आदि भौतिक शरीर नित्य नहीं है, आदि दैविक मन भी नित्य नहीं है, क्योंकि मन सो जाता है, शरीर भी सो जाता है। शरीर को पता ही नहीं मैं शरीर हूँ, आदि भौतिक। और मन को, मन सो जाता है
लेकिन फिर भी अध्यात्म तत्व की चेतना से रक्त वाहिनियों में रक्त चलता है, श्वास चलता है, 24 घंटा आध्यात्मिक तत्व हमारे साथ है। मरने के बाद शरीर साथ में नहीं रहता, मुक्त होने के बाद मन साथ में नहीं रहता, लेकिन वो अध्यात्म तत्व तो मुक्त हो जाओ तो एकदम खुल्लम खुल्ला ज्यों का त्यों भासता है, और मुक्त नहीं हुए तभी भी अध्यात्म तत्व तो सदा साथ में। तो शरीर बीमार पड़े तो कभी ये नहीं सोचना कि मैं बीमार हो गया हूँ, किडनी खराब हो गई है, फलाना ये हो गया। आप बीमार नहीं पड़ते, आप अध्यात्म है। मैं दुखी हूँ तो मन दुखी होता है, मैं बीमार हूँ तो शरीर बीमार होता है। तो जो कुछ गड़बड़ी होती है वो आदि भौतिक और आदि दैविक में होती है, अध्यात्म में ज्यों का त्यों है। तो वास्तव में आप अध्यात्म है। जैसे पानी फ्रिज में रखा तो बर्फ हो गया, गीजर में रखा तो गर्म हो गया, लेकिन वास्तविक गीजर से हटा दो, फ्रिज से हटा दो तो पानी अपने मूल स्वभाव में आ जाएगा। ऐसे ही आपको काम विकार आया तो आप कामी बन गए, क्रोध आया तो क्रोधी हो गए, लोभ आया तो आप बेईमान लोभी बन गए, मोह आया तो आप मोही बन गए। लेकिन ये विकार है, आए चले गए, आप ज्यों के त्यों रहते हैं। तो ज्यों के त्यों जो रहता है उसकी स्मृति करो, उसी का अनुसंधान करो, उसी को महत्व दो। और उसी का अनुसंधान, उसी को महत्व देने से आपके आदि भौतिक और आदि दैविक जगत आपके अनुकूल हो जाएंगे। आदि भौतिक जगत और आदि दैविक जगत आपके अनुकूल हो जाएगा। मैंने कई बार इस बात को कहा है, कैसेटों में है, कि यमुना जी, मथुरा में यमुना जी बहती है ना, तो साधु संत कुटिया बना के रहते हैं यमुना जी के विशाल पट में। साधु ने कुटिया तो बनाई, रहने लगे, लेकिन जामफल बोलते हैं गुजराती, अपन लोग अमृत बोलते हैं, अमृत जामफल समझ गए? हाँ, 10-20 पौधे लगा दिए वो बालू में। और यमुना जी नहाते तो पानी भर के आते, लोटा लोटा पानी डाल देते। तो पास के गांव वाला खेत खाली में यमुना जी के तट पर जो खेती वेती नहीं करते, आलू बालू बोते या पेठा कद्दू लौकी की सब्जी बोते, वो लड़का बैलों को ले जा रहा था। महाराज ने कहा है इधर से नहीं ले जाना, देखो मैंने ये पेड़ बोए हैं। अरे बोले महाराज हम सदा इधर से जाते हैं, ये पेड़ कोई बालू में होते हैं जामफल अमृत। वो लड़का उदंड था। आजकल की पढ़ाई जो भारतवासी हैं वो तो ठीक है, लेकिन विदेशी लोगों की जो मिशनरियों की पढ़ाई है वो तो साधुओं के लिए नफरत भर देती है। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता होगा छोरा, तो उसने महाराज की सुनी नहीं, मैं तो इधर ही से ले जाऊंगा। तो महाराज ने दोनों हाथ चौड़े कर दिए, नहीं जाने दूंगा। तो उसने डंडा उठाया। ये बात मैंने नहीं देखी, अखंडानंद सरस्वती अपने आश्रम में पधारे थे, उनके साहित्य के आधार से मैं बोल रहा हूं। उसने डंडा उठाया, डंडा उठाकर महाराज को मारने जाए तो महाराज तो ज्यों के त्यों देखते रहे, लेकिन उसकी जो आदि दैविक शक्ति, अध्यात्म देव से आदि दैविक शक्ति और फिर आदि भौतिक, तो हाथ ज्यों के त्यों ठहर गए। और वो लड़का मूर्छित होके गिरा और बैल भी मूर्छित होके गिर पड़े। तो किसी ने देखा, गांव वालों को बोला, उसका छोरे का परिवार वाले हाथा जोड़ी की। महाराज ने कहा प्रभु दया कर इन पर। बैल भी खड़े हो गए, छोरा भी खड़ा हो गया। अखंडानंद ने पूछा कि बाबा जब छोरा आपको डंडा मारने का प्रयत्न किया तो उस समय आपने कोई मंत्र पढ़ा था, या इसके हाथ रुक जाए, इसके बैल गिर जाए, ऐसा? बोले नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया था। तुमको तो पता है जो आदि अध्यात्म तत्व में रहता है उसके लिए प्रकृति, आदि दैविक और आदि भौतिक जगत अनुकूल हो जाते हैं, 5 भूत उसके अनुकूल हो जाते हैं। जैसे कोई प्रधानमंत्री का मेहमान हो, प्रधानमंत्री का खास आदरणीय संत हो, तो प्रधानमंत्री के नीचे के डिपार्टमेंट वाले सब उस संत के अनुरूप व्यवस्था कर देंगे।
उनके खाने पीने रहने की, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री के आदरणीय है। तो पंचभूत उस पुरुष के अनुरूप हो जाते। ये हेलीकॉप्टर में ये सारे सिद्धांत लागू पड़ जाते हैं।